नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं EN हिंदी। आज है 9 नवंबर 2020 और 9 नवंबर 2020 की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए। निजी स्कूलों को पूरी फीस वसूली की मंजूरी देने के खिलाफ गरजेंगे अभिभावक। प्रदेश के निजी स्कूलों को पूरी फीस वसूली की मंजूरी देने के खिलाफ सोमवार को अभिभावक प्रदर्शन करेंगे। छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले सोमवार को उच्च शिक्षा निदेशालय का घेराव किया जाएगा। अभिभावकों ने सरकार पर कोर्ट को गुमराह करते हुए अपनी सुविधा अनुसार कोर्ट के फैसले की व्याख्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की कि हाईकोर्ट मामले में संज्ञान ले और अभिभावकों को राहत दी जाए। मंच ने सरकार से मांग की कि इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए। जी आनंद शर्मा, जयचंद, राकेश रोकी, राजेंद्र कुमार व शैलेंद्र कुमार ने निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 6 लाख छात्रों के 10 लाख अभिभावकों सहित कुल 16 लाख लोगों से निजी स्कूलों की पूर्ण फीस उगाही का पूर्ण बहिष्कार करने की अपील की। महिला से 48 लाख की ठगी के मामले में नाइजीरिया का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। निजी कंपनी से रिटायर एक महिला से सोशल मीडिया के माध्यम से मित्र बनकर पैसे हटने के मामले में अब इसके तार विदेशों से जुड़ने लगे। पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड एक नाइजीरियन को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नाइजीरियन को पुलिस पालमपुर ले आई है, जहां न्यायालय से 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पालमपुर इलाके के एक रिटायर महिला से मिजोरम के व्यक्ति रोजा मलियाना ने सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की थी। इस व्यक्ति ने खुद को यूके का बताया था। उसने महिला से जरूरतमंद होने व अन्य चीजों को लेकर करीब 48 लाख रुपए की ठगी की थी। महिला ने इस व्यक्ति को ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर दिया था। महिला को ठगी का पता चला तो अक्टूबर 2019 में पुलिस में शिकायत दी थी। पुलिस ने 1 नवंबर को दिल्ली में रोजा मलियाना को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इसने पुलिस रिमांड के दौरान नाइजीरियन व्यक्ति का नाम लिया था। अब पुलिस ने इस मामले में नामजद नाइजीरियन प्रिंस उमर 35 को कड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। DSP अमित शर्मा ने कहा कि पुलिस ने ठगी के मामले में नाइजीरिया के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। उसे न्यायालय से 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। जनमंच में जल शक्ति मंत्री ने चमेरा 3 की परियोजना के खिलाफ FIR दर्ज करने के दिए आदेश। कोरोना काल के बीच करीब 8 माह बाद शुरू हुए जनमंच कार्यक्रम में जिले के कुंडी में पहुंचे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने चमेरा 3 परियोजना के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश जारी किए। ये आदेश उन्होंने तब दिए जब जनमंच में परियोजना विस्थापितों ने मंत्री के समक्ष अपना दुखड़ा रखा। मंत्री ने विस्थापितों की समस्या का जवाब देने के लिए जब परियोजना के GM को बात रखने के लिए कहा तो GM वहां मौजूद नहीं थे। उनके स्थान पर NHPC का अन्य अधिकारी जवाब देने लगा। इस पर मंत्री भड़क उठे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में जब उन्हें आने के आदेश हुए थे तो वे क्यों नहीं आए। इसलिए उन्होंने मौके पर मौजूद जिला प्रशासन और पुलिस को उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए। साथ ही विस्थापितों की समस्या जल्द हल करने को कहा है। पटाखों पर NGT का फैसला आज पर्यावरण की दृष्टि से हिमाचल संवेदनशील। NGT के पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर फैसले का इंतजार हो रहा है। चंडीगढ़ में भी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिना पटाखों की दिवाली का मजा नहीं है, मगर पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। ऐसे में जरूरी है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाए जाए। जिसमें पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर NGT का क्या फैसला रहता है ये देखना होगा। जिन 18 राज्यों में पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सुनवाई NGT में चल रही है उसमें हिमाचल का नाम भी है। NGT यहाँ समय समय पर पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अपने आदेश देता रहा है। फिर चाहे वे उद्योग क्षेत्र में फैल रहे प्रदूषण को रोकने के लिए हो या फिर रोहतांग में डीजल व पेट्रोल वाहनों की संख्या को कम कर वहां इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की बात हो। करसोग की रोपड़ा फेगड़ा सड़क का ट्रायल सफल, अब जल्द चलेगी बसें, गाड़ी का ढोल से स्वागत। प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों को भी सरकार सड़कों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में उपमंडल करसोग से दूरदराज महोग क्षेत्र में रोपड़ा से पेगड़ा सड़क का ट्रायल सफल हो गया है, जिसके चलते आगामी दिनों में इस सड़क पर भी बसें दौड़ेगी। इसको लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा करसोग के विधायक हीरालाल का आभार जताया है। इस सड़क का संयुक्त निरीक्षण तहसीलदार करसोग राजेंद्र ठाकुर के नेतृत्व वाले तकनीकी दल द्वारा पूरा कर लिया गया है। NPS कर्मचारी महासंघ ने लाहौल स्पीति से बजाया आंदोलन का बिगुल।
न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने शीत मारुता लाहौल स्पीति से आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करने की मांग को लेकर 24 नवंबर को लाखों कर्मचारी 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। इससे पहले 12 नवंबर को महासंघ हिमाचल में करीब 20,000 सरकारी महकमों में गेट मीटिंग का आयोजन कर कर्मचारियों को आंदोलन के लिए तैयार करेंगे। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा, पेन डाउन स्ट्राइक के जरिए महासंघ सरकार को ये संदेश देना चाहता है कि उनका आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। जब तक पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं होती उनका आंदोलन जारी रहेगा। हिमाचल में महाराणा प्रताप संग्रहालय व शोध संस्थान बनाए सरकार क्षत्रिय महासभा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन रविवार को पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें देश भर के प्रदेश अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिवंश सिंह ने कहा कि देवों की भूमि पर सभी क्षत्रिय एकजुटता का संकल्प ले। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप हिंदुओं के दर्श रहे। उन्होंने सरकार से मांग की कि हिमाचल में महाराणा प्रताप का संग्रहालय व शोध संस्थान बनाया जाए। मां बाप के साथ सेल्फी ले रहे नाबालिग लड़के को ऐसे मिली दर्दनाक मौत। शिमला जिले में सेल्फी के चक्कर में एक नाबालिग लड़के की मौत हो गई है। शिमला जिले के जुब्बल क्षेत्र में आठकोटी मंदिर में अर्नब पुत्र चंद्रमोहन गांव डाकघर कलबोग तहसील कोटखाई अपने माता पिता के साथ दर्शन करने आया था। दर्शन के पश्चात वे अपने माता पिता के साथ पंबा नदी के किनारे सेल्फी खींच रहा था। अचानक पैर फिसलने से नदी में डूब गया। स्थानीय लोगों तथा पुलिस ने जब तक उसे नदी से निकाला तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। स्थानीय पुलिस मौके पर है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। 8 माह बाद सजा सरकार का जनमंच, लोगों ने नेताओं के सामने आकर बताई समस्याएं। हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जनमंच का कोरोना वायरस के साए में एक बार फिर से आगाज किया गया। गौरतलब है कि मार्च माह में पिछला जनमंच आयोजित किया गया था। इसी माह में देश में कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लग गया था, जिसके बाद से अभी तक जनमंच को स्थगित किया जा रहा था। लेकिन 8 माह बाद रविवार को एक बार फिर से प्रदेश में जनमंच का आयोजन किया गया। इस कड़ी में जिला ऊना के हरोली उपमंडल में मिनी सचिवालय परिसर जनमंच का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने की। जनमंच के दौरान आई करीब 2 दर्जन शिकायतों से अधिकतर का मौके पर निपटारा किया गया, जबकि शेष शिकायतों को विभागीय अधिकारियों के सुपुर्द करते हुए त्वरित निपटान के निर्देश दिए। जनमंच के दौरान सिंचाई एवं पेयजल को लेकर अधिकांश समस्याएं रखी गई। बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चांदपुर में जनमंच का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश वाला ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। जनमंच में 51 शिकायतें व 8 मांगे सुनी गई, जिनको लेकर रमेश वाला ने अधिकारियों को उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। सिरमौर जिले में जनमंच कार्यक्रम रेणुका विधानसभा के दुर्गम क्षेत्र कोरंग में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने की। जनमंच के दौरान सामने आई अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निपटान किया गया। मंत्री इस मौके पर सुखराम चौधरी ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम सरकार का बेहतरीन कार्यक्रम है, जिसके तहत लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाता है। सिरमौर जिले के इस दुर्गम क्षेत्र में जनमंच कार्यक्रम के आयोजन के लिए लोगों ने सरकार का आभार जताया है। वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानी ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कृष्ण नगर में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में क्षेत्र की 11 पंचायतों के लोगों की समस्याओं का मौके पर निपटारा किया गया। चंबा जिले के अंतर्गत कुंडी क्षेत्र में आयोजित जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने की। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी तथा अधिकांश का मौके पर निपटारा किया, जबकि शेष शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए। हिमाचल में 875 पंचायतों की वोटर लिस्टों का जल्द शेड्यूल जारी करेगा आयोग। हिमाचल चुनाव आयोग प्रदेश की शेष पंचायतों की वोटर लिस्टों का शेड्यूल जारी करेगा। प्रदेश में पुनर्गठन से प्रभावित और नई 875 पंचायतों की वोटर लिस्ट तैयार होनी है। राज्य चुनाव आयोग सभी पंचायतों की वोटर लिस्ट तैयार होने के बाद चुनाव की घोषणा करेगा। आयोग ने पहले चरण में अभी तक कुल 2740 पंचायतों की मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया है। ये वही पंचायतें जिनकी ना तो बाड़बंदी करनी पड़ी, ना ही वोटर लिस्टों में ज्यादा बदलाव होना था। इन पंचायतों पर पुनर्गठन का असर भी नहीं पड़ा था।
सैनिटाइजर घोटाले में 4 के खिलाफ दी अभियोजन मंजूरी, विजिलेंस चार्जशीट करेगी दाखिल। कोविड काल में राज्य सचिवालय में हुई सैनिटाइजर घोटाले में आरोपी सचिवालय कर्मियों के खिलाफ सचिवालय प्रशासन विभाग ने विजिलेंस को अभियोजन स्वीकृति दे दी है। स्वीकृति मिलने के बाद अब विजिलेंस जल्द कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। मामले में ब्यूरो ने सरकार से सचिवालय प्रशासन के 4 अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मांगी। इन सभी पर अपने दायित्वों का निर्वहन न करने और सचिवालय में सप्लाई होने वाले सैनिटाइजर के दामों में हो रहे खेल को नजरअंदाज करने का आरोप है। खास बात यह कि सचिवालय प्रशासन विभाग ने मामले में विभागीय जांच भी कराई थी। जांच में सिर्फ सुपरिटेंडेंट को ही दोषी माना और बाकी अधिकारियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। वहीं विजिलेंस ने सुपरिटेंडेंट के अलावा 3 अन्य सचिवालय कर्मचारियों को मामले में दोषी मानते हुए अभियोजन स्वीकृति मांगी थी। क्लीन चिट की वजह से विभाग के लिए अभियोजन स्वीकृति गले की फांस बन गई थी। लंबे मंथन के बाद अब विभाग ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में इन कर्मचारियों के अलावा सैनिटाइजर सप्लाई करने वाली फर्म के ठेकेदार की भी मुश्किलें बढ़ना तय है। त्योहारी सीजन में पसंद का वीआईपी नंबर खरीद सकेंगे अब वाहन मालिक। दिवाली के चलते अब वाहन मालिक नई गाड़ी खरीदने के अपनी पसंद का नंबर भी खरीद सकेंगे। नंबर लेने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ई ऑक्शन करनी होगी। विभाग ने फिर से वाहनों की ई ऑक्शन शुरू की है। ये व्यवस्था पिछले कई महीनों से बंद थी। परिवहन विभाग ने वीआईपी नंबरों को लेकर हो रहे घोटाले और धांधलियों के चलते इनकी ई ऑक्शन पर रोक लगा दी। अब परिवहन विभाग ने सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव और अपडेशन के बाद इसे फिर से शुरू किया। आज की कोरोना वायरस मंडी जिले में 225 कोरोना पॉजिटिव, स्कूल के 12 बच्चे भी संक्रमित। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही। रविवार को मंडी जिले में 225 कोरोना पॉजिटिव मामले आए। इनमें मंडी शहर से 17 मामले, सरका घाट के तातार गांव में 30 मामले और सेदपुर स्कूल के 12 बच्चे भी संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा कनेर स्कूल में 29, जडोल स्कूल में 24, भद्रवाड़ सरका घाट स्कूल में 17, धरबाद थुनाग स्कूल में 1 स्टाफ सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सीएमओ मंडी डॉक्टर देवेंद्र ने इसकी पुष्टि की है। कांगड़ा जिले में 20 कोरोना पॉजिटिव मामले आए। सीएम ने रेल मंत्री से भानुपल्ली ले रेल लाइन के लिए मांगी 7% केंद्रीय निधि। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से सामरिक दृष्टि से देश के लिए महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर ले रेल लाइन के लिए निर्माण के 7% केंद्रीय निधि प्रदान करने का आग्रह किया है। सीएम ने रविवार को नई दिल्ली में रेल मंत्री से मुलाकात के दौरान कहा कि राज्य सरकार के पास सीमित साधन है। इस योजना के लिए केंद्र पूरी धनराशि प्रदान करे क्योंकि ये रेल लाइन देश और प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हिमाचल में सड़क हादसों में 3 परिवारों के 8 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में 3 अलग अलग सड़क हादसों में 3 परिवारों के 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक 5 साल के बच्चे समेत 2 लोग घायल हो गए। एक हादसा शिमला से सटे जुंगा क्षेत्र के ग्राम पंचायत ब्लॉक में शनिवार देर रात हुआ, जिसमें जीजा और 2 सालों की मौत हो गई। बद्दी नालागढ़ मार्ग पर संडोली के समीप दूसरे सड़क हादसे में एक ट्राले के चपेट में आने से एक प्रवासी महिला उसकी बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तीसरे सड़क हादसे में बद्दी बरोटी वाला मार्ग पर झाड़ माजरी के पास एक टैंकर की चपेट में कार के आने से 2 महिलाओं और उनके भतीजे कार चालक की मौत हो गई है। बड़ी खबर, कोरोना के मामले बढ़ने पर प्रिंसिपल खुद ले सकेंगे संस्थान बंद करने का फैसला। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर प्रिंसिपल खुद शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला ले सकेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए सभी जिला अधिकारियों को मौके को देखते हुए फैसला लेने की छूट दी है। सरकारी स्कूलों में अभी सैकड़ों विद्यार्थी और सैकड़ों शिक्षक संक्रमित हो चुके हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि स्कूल और कॉलेज केंद्र से जारी एसओपी के तहत खोले गए हैं। इसमें हर स्थिति में निपटने का प्रोटोकॉल तय है। सभी जिला अधिकारियों को पूरी जानकारी रखने को कहा गया है। सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए कि अगर संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो स्कूल कॉलेजों को एहतियात के तौर पर बंद किया जा सकता है। निदेशालय से अलग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। जिला उपनिदेशक से चर्चा के बाद शिक्षण संस्थानों को कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है। आवासीय स्कूलों को खोलने को लेकर भी एसओपी में विस्तृत दिशा निर्देश बताए गए हैं। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय अधिकारियों से इस संदर्भ में कॉलेज स्कूल प्रभारी बात कर सकते हैं।